गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये होता क्या है, हम एक एक करके तीनों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और इनके बेस पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपकी क्लास में, एग्ज़ाम्स में जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पीड समझते हैं। देखिए बच्चों, स्पीड क्या होता है। देखिए, स्पीड का मीन्स होता है हिंदी में अगर हम निकालें तो गति या फिर चाल। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं ऐसे कि कोई भी काम को हम जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें तो उसको हम स्पीड कहते हैं। जैसे आपने नॉर्मली कई बार सुना होगा कि कम टाइम है, स्पीड में चलो, स्पीड में ये काम करो, टाइम कम रह गया है। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कम समय में क्या, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जिस काम को हम कर सकें तो वो उसकी स्पीड बन जाती है। जितना ज़्यादा काम और जितने कम समय में कर सकें उसे उसकी स्पीड कहा जाता है। ठीक है, सिंपल आपको ये समझना है कि समय कम और काम ज़्यादा तो वो उसकी स्पीड कहलाती है। अब डिस्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं आपके, जैसे कि एक ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी। अब इसके बीच का जो गैप होगा ये आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो दो पॉइंट्स के बीच में, चाहे वो दो पॉइंट्स हों, दो सिटीज़ हों, दो प्लेसेस हों, कुछ भी हो सकता है, तो उनके बीच का गैप जो आप कवर करते हैं वो उनका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसको मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, आप कहीं पे आप देखेंगे सेंटीमीटर में हो सकता है, कहीं मीटर में हो सकता है, कहीं किलोमीटर में हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कहलाता है। अब आता है टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम तो सबको वैसे पता है, लेकिन जब हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं तो उसमें टाइम से हमारा मतलब होता है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में हम एक्चुअल में कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमारा टाइम कहता है। टू कवर अ डिस्टेंस, हमें कितना समय लगा वो टाइम कहलाता है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम हम लेंगे वो हमारा टाइम बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी मैं इसके बेस पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम कुछ आपके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ट्रेन है। ठीक है, बहुत एक जनरल है, ट्रेन में सभी ने सफ़र किया होगा इसलिए मैं ट्रेन का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक ट्रेन है जो डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है। ठीक है, उसको टाइम जो है 1 आवर में कंप्लीट करता है। तो बताइए उसकी स्पीड क्या होगी? एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, मतलब इस डिस्टेंस को मैंने अभी आपको देखिए ऊपर भी बताया था कि जो डिस्टेंस को कवर करने में हम समय लेते हैं उसी को टाइम कहते हैं। तो ये 110 किलोमीटर का, 110 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको हमने कितने समय में कवर किया है? 1 किलोमीटर, 1 आवर में। तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है। तो एक फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो देख लेते हैं, तो स्पीड क्या निकल के आई? सिंपल होता है, जो भी डिस्टेंस है, जितने समय में ट्रेवल किया जा रहा है उनको आपस में डिवाइड कर दो। ठीक है, स्पीड निकल आती है। तो 110 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है
कितने समय में, 1 आवर में। ठीक है, तो देखिए 1 से 110 कितनी बार में जाएगा, 110 टाइम्स में। कोई भी नंबर 1 से उतने ही टाइम में जाता है जितना वो नंबर होता है खुद इटसेल्फ, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, किलोमीटर, और नीचे क्या बचा है, आवर। तो ये हमारी स्पीड आ गई, यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये हमारी क्या हो गई, स्पीड आ गई। तो एक स्पीड निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी डिस्टेंस होगी और जो टाइम होगा उसको आपस में आप डिवाइड कर दीजिए, आपको आपकी स्पीड पता चल जाएगी। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि स्पीड को हम एक शॉर्टकट में एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस। एस फॉर स्पीड, पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर। ठीक है, डी को हम शॉर्टकट में डी लिखते हैं, डी फॉर डिस्टेंस, और टाइम को हम शॉर्टकट में टी लिखते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू डी अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। एस फॉर स्पीड, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इनके बेस पे। चलिए बच्चों, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके बेस पे। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा अब तक। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा एक और वीडियोस पे बना दूँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ताकि टाइम सेव हो। तो क्वेश्चन फटाफट से रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड इट स्पीड। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले जो चीज़ गिवन है हम नोट कर लेते हैं। कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस, कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, लिख लेते हैं 100 किलोमीटर। ठीक है, इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, टाइम। वेरी गुड, ये हमारा क्या हुआ, टाइम। देखिए डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो भी समय लगता है वही हमारे इसमें टाइम बन जाता है। तो 2 आवर्स। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड स्पीड। देखिए क्लियरली मेंशन है, स्पीड फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड। बताइए जल्दी से। यस एग्जैक्टली, स्पीड को देखिए हम एस लिख सकते हैं, एस फॉर स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर्स, और टाइम कितना है, 2 आवर्स। क्लियर है। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 कैंसिल हो गया, ये 0 बच गया, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो हमारी स्पीड कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बार, ये हमारा आंसर। चलिए आई होप ये मुझे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँ। ठीक है, चलिए तो फटाफट से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक में लगभग आपको इस टाइप के सारे ही क्वेश्चन करवा दिए जाएँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 324 किलोमीटर इन 6 आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि बस जो है उसने 324 किलोमीटर, तो ये पहले तो आप बताइए क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस। वेरी गुड। ठीक है, जब भी किलोमीटर्स में कुछ दिया होता है तो वो डिस्टेंस होता है, इतनी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, किलोमीटर में दिया है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस ही होगा। और देखिए 6 आवर्स, आवर्स क्या है, ये टाइम होगा, क्योंकि इसको इतना टाइम लग रहा है। तो टी इक्वल्स टू 6 आवर्स। वेरी गुड। अब हमें निकालना है क्या, स्पीड, यानी कि ऐसा हमें फाइंड करना है। तो अगेन आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा, 324 डिस्टेंस है,
और ये हमारा नीचे, ठीक है। तो अब इसको काट लीजिए आप, देखिए कितना 6×5 = 30 है ना, 30। तो यहाँ से अब कितना बचा, 30 में 32 लेस करिए तो 2 बचा, और ये इधर 2 आके कितना हो जाएगा 24, 6×4 = 24 है ना। ये किलोमीटर है और ये आवर्स है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा के भी दे सकता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, हमें फार्मूले का ही यूज़ करना है, चाहे क्वेश्चन वो कैसे भी दे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 324, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने घुमा के दे दिया, देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक ही क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 324 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, देखिए ये स्पीड, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, आपसे टाइम पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कर दिया, अब डिस्टेंस आपको दी हुई है, स्पीड दी हुई है, टाइम पूछ लिया, तो उससे कोई टेंशन नहीं है, जो चीज़ गिवन हम पहले उसे नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिए, डिस्टेंस कितना है हमारा 324 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड दी हुई है, स्पीड नोट कर लेंगे 54 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। एंड लास्ट में हम टाइम टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि हमें टी निकालना है। चलिए तो फार्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है, सेम वही फार्मूला, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला तो सेम ही होता है ना। तो कर दीजिए, देखिए जहाँ पे स्पीड दी हुई है वहाँ पे स्पीड का हम लिख देते हैं, जो भी हमें वैल्यू दी हुई है 54। अब यहाँ पे आते हैं हम, डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है और टाइम हमें निकालना है। देखिए टाइम हमें निकालना है तो हमने टी ही उसको रखा है, क्योंकि वो हमें सॉल्व करना है, तो हम टी की जगह कुछ नहीं रखेंगे, टी ही रहने देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह की कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए ये अपॉन में, ठीक है, तो ये इधर जाके इधर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, सिंपल, ये दोनों पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 324 अपॉन आप कर सकते हैं 54, ठीक है। तो जब आप 54 को 324 से काटेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 6 टाइम्स, यानी कि टाइम कितना आ गया 6 आवर्स, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़े से घूम के आ रहे हैं, ठीक है, देखिए सेम तरीका है, बस थोड़े से क्वेश्चंस को घुमा के दे रहे हैं वो। A bus travels at a speed of 54 kilometer per hour and takes 6 hours to reach its destination. Find the distance. तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस आपसे, देखिए स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सेम चीज़, फर्स्ट थिंग हम जो भी गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो पहले स्पीड गिवन है, तो स्पीड इक्वल्स टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन हमें क्या दिया हुआ है, टाइम, देखिए 6 आवर्स, तो टाइम इक्वल्स टू 6 आवर्स, ओके। देन हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। देखिए इसको आप चाहें तो अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, आपको क्या करना होता है, सिंपल स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, सिंपल है, जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, d इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो देखिए d इक्वल्स टू स्पीड कितनी है हमारी 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है हमारे पास 6 आवर्स। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी आएगा 2, 6 5 ज़ा 30 और 2 कितना हो गया 324 32, तो आंसर आ गया 324 किलोमीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की 324 किलोमीटर। क्लियर है? देखिए यहाँ अगेन बता देता हूँ, फार्मूला होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारा 54 और टाइम है 6 आवर, तो स्पीड इनटू टाइम 54 इंटू 6 324 किलोमीटर्स आंसर। क्लियर इतनी बात? वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, आप लोग इसको ध्यान से करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार। फाइंड स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आप ध्यान दीजिएगा, आपको सुना देंगे, एक स्पीड और एक एवरेज स्पीड। हमें इन दोनों वर्ड्स के बारे में पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। फाइंड द स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ठीक है, विच लीव्स न्यू दिल्ली एट 8 PM। 8 PM मीन्स रात को 8 बजे, एंड रीचेस जम्मू नेक्स्ट डे 8 AM। 8 AM मीन्स मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग 8। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 648 किलोमीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, एंड टोटल टाइम फॉर स्टॉपेज इज 2 आवर्स बिटवीन दीज स्टेशंस। ठीक है, तो पहले जो जो हमें समझ में आ रहा है हम उसको नोट कर लेते हैं। देखिए इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है, एक तो ये समझ में आ रहा है कि वो रात के 8 बजे वहाँ से चली और अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में 8 AM वहाँ पहुँची। तो टोटल उसको कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा टोटल आप बता सकते हैं? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा भाई? रात के 8 से और मॉर्निंग के 8 बजे तक 12 आवर्स होते हैं, तो टोटल टाइम जो लगा उसको लगा 12 आवर्स। इतनी बात क्लियर है? अब देखें वो कह रहा है कि इस टोटल 12 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 648 किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ इसमें कह रखी है कि टोटल टाइम फॉर स्टॉपेज, ये भी हम नोट कर लेते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। टोटल टाइम फॉर स्टॉपेज कितना है 2 आवर्स। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, दो चीज़ें, एक तो स्पीड और एक एवरेज स्पीड। ठीक है, देखिए अब हम पहले इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होती है। ये क्या होता है? देखिए एवरेज स्पीड होती है जो हम नॉर्मली अभी तक निकालते हुए आ रहे हैं कि कोई गाड़ी कितना चली। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है कि ट्रेन जो है एक स्पीड पे चलती है, 2 स्टेशन के बीच में चलती है नॉन स्टॉप। तो हम क्या कहते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई 2 स्टेशन है, एक ट्रेन न्यू दिल्ली से स्टार्ट होकर कानपुर तक जाती है बिना रुके। ठीक है, और उसको वो 450 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में मान लीजिए कि करीब लग जाते हैं 4 आवर्स या 3 आवर्स, जो भी आप देख सकते हैं। तो वो क्या होती है, उसकी स्पीड होती है, क्योंकि वो उन 2 स्टेशंस के बीच में नॉन स्टॉप बिना रुके चली है। ठीक है, तो वो उसकी स्पीड होती है। लेकिन अब सेम ट्रेन जब चलेगी, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है मान लीजिए, वो उन 2 न्यू दिल्ली से तो चली, लेकिन कानपुर के बीच में वो कई जगह पर रुक रुक के चली।
मतलब बीच में कोई छोटा स्टेशन पड़ा वहाँ भी 5 मिनट रुक गई, फिर एक कोई दूसरा स्टेशन पड़ा वहाँ 10 मिनट रुक गई, फिर वहाँ पे इसके बाद कोई स्टेशन पड़ा, ऐसे ऐसे करते 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 उसको 6 आवर्स लग गए, है ना। तो देखिए दोनों ट्रेन में क्या, एक ट्रेन बिना रुक के चली 4 घंटे लगे, और एक ट्रेन दोनों स्टेशंस के बीच में चली लेकिन वो रुक रुक के चली तो उसको 6 घंटे लग गए। तो यही डिफरेंस होता है स्पीड और एवरेज स्पीड में। स्पीड में हम सिर्फ उसकी रनिंग का टाइम लेते हैं कि एक्चुअल में उसको बिना रुके चलने में, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में एक्चुअल टाइम कितना लगा, जबकि एवरेज स्पीड में हम वो टाइम भी काउंट करते हैं जो कहीं पे वो रुका हो। ठीक है, आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहाँ से चलें और सीधे दिल्ली जाके रुकें, बीच में कहीं ना रुकें, वो आपकी स्पीड हो गई। एक आप यहाँ से निकलते हैं 10 बजे और आप 1 घंटा किसी ढाबे पर बैठ के खाना खा लें, फिर रुकें, फिर आधा घंटा कहीं और रुकें, फिर इस तरह रुकते रुकाते आप वहाँ पे जाएं। देखिए डिस्टेंस उतना ही है और आप चल भी उसी स्पीड से रहे हैं, लेकिन वो जो टाइम आप बीच में रुक रहे हैं ना, वो आपकी स्पीड को कम कर दे रहा है, तो इसीलिए उसे एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क होता है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। जो हम स्पीड निकालेंगे वो तो हम निकालेंगे नॉन स्टॉप चलने का, और जो एवरेज स्पीड निकालेंगे वो हम निकालेंगे उसका कि वो टोटल टाइम के अकॉर्डिंग उसने कितना लिया। देखिए स्पीड जब हम निकालेंगे नॉन स्टॉप के अकॉर्डिंग, तो उसमें देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि जो 2 आवर्स का उसने स्टॉपेज लिया उसको माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि ये 2 घंटे वो रुकी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि बिना रुके, तो एक्चुअल में ये 2 घंटे अगर हम माइनस कर दें तो एक्चुअल में बिना रुके वो कितने देर चली है, 10 आवर्स। तो हम इसकी स्पीड निकालेंगे, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम ये 2 आवर्स जो उसने रुकने के लिए टाइम लिया वो भी इंक्लूड करेंगे, तो उससे उसकी एवरेज स्पीड पता चलेगी। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है स्पीड में। स्पीड में हम सिर्फ वही टाइम लेते हैं जितना वो चला है, और उस टाइम को इंक्लूड नहीं करते जितना टाइम उसने ट्रेवल नहीं किया, उसको माइनस कर देते हैं। जबकि एवरेज स्पीड में हम रुकने के स्टॉपेज के टाइम को भी इंक्लूड करते हैं। यही मकसद था मेरा इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्पीड निकालेंगे, है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, टाइम क्या हो जाएगा हमारा स्पीड के लिए, स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिस्टेंस है 648 किलोमीटर, और टाइम हमारा हो जाएगा, देखिए 12 आवर वैसे, और 2 आवर का माइनस कर देंगे जो स्टॉपेज था, तो 10 आवर्स, है ना। तो हमारा फार्मूला ये हो गया, डिस्टेंस 648 में से हम 10 आवर्स से डिवाइड करें, तो हमारा आंसर आएगा। देखिए वहाँ से एक ज़ीरो गया, और हमें पता है कि नीचे जितने ज़ीरो होते हैं ऊपर उतने डिजिट से पहले पॉइंट लग जाता है, तो आंसर आया 64.8 किलोमीटर पर आवर। ये इसका स्पीड आया, एक्चुअल स्पीड भी कहते हैं, मतलब बिना रुके एक्चुअल में ट्रेन इतनी स्पीड से चली। ठीक है, अब हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ऐसे क्या लिख सकते हैं हम, एक्चुअल स्पीड भी लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, सेम वही, इसमें हम इस टाइम को इंक्लूड करेंगे स्टॉपेज के, यानी कि प्रॉपर 12 आवर्स से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी कि 648 डिवाइडेड बाय 12 आवर्स, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही सेम फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले से हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों स्पीड्स में फ़र्क आ रहा है। पहले एक्चुअल स्पीड कितनी आई, 64.8 किलोमीटर, लेकिन वो जो 2 घंटे का उसने स्टॉपेज लिया उसकी वजह से उसकी एवरेज स्पीड कम हो गई। तो हम जितना टाइम कहीं पे रुकते हैं वो हमारी स्पीड को कम कर देता है, क्योंकि टाइम बढ़ गया, है ना, टाइम बढ़ गया कहीं पहुंचने का, तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर इन तरह के क्वेश्चंस लेके आऊँगा और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें अब हम सीखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है कि स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी होती है, लेकिन वो उसको कहता है कि इसको जो स्पीड है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी, या मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड दे देगा और आपसे कहेगा कि इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। तो देखिए मैं उसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, बस आप ये चीज़ याद रखिएगा, आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या याद रखना है, सिंपल सी बात है कि जब भी आपको किलोमीटर से चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा याद रखना है आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। जो भी आपको दिया हुआ होगा स्पीड में जो भी नंबर होगा उसको आप सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी होती है और आपसे कहते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो भी सिंपल सी बात है, आपको उसको क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको करना है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब हम इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होंगी, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ, ये आपको याद रखनी है। क्या 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, या 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स और 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर्स, ये आपको याद रखना है। नंबर नेक्स्ट है आपका 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स और 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये 3 चीज़ें आपने याद रख ली तो आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। देखिए तो किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो उसको हमेशा हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं स्पीड इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें निकालना है कितना है, स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो लिख लेते हैं स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो चेंज किसको करना है, 60 को। अब मैंने आपको बताया था इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट बताइए बेटा। चलो वेरी गुड। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई 6 5 300 और ये 18 1 80। अब बच्चों इनकी आपको क्या करनी है, डिवीजन करनी है। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इसकी आप डिवीजन कर दीजिए। चलिए मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 18 2 का पेयर बना लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो अंदर भी 2 का पेयर बना लीजिए। 18 1 18, 18 2 36, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 18 1 18, कितना बच गया, 12, यहाँ से 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, 18 की टेबल पड़ी है, 120 टाइम। देखिए 18 की टेबल में 120 आता है क्या, नहीं, 18 की टेबल में 120 नहीं आता। कितना आता है बताइए, देखिए 6 टाइम जाएगा। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। अब इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से कितना बच गया, 12। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर हो गया 6 होल। ठीक है, 12/80।
ठीक है, लेकिन अभी हमें दिख रहा है 12 और 18 ये भी आपके डिवाइड हो सकते हैं 3 से, या आप सीधे 6 से कर लीजिए। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 6 होल 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। देखिए इसमें मीटर पर सेकंड दिया और आपको किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम इसके अपोजिट से, देखिए यहाँ पे हमने 5/18 से किया, अब यहाँ पे 18/5 से कर देंगे। तो पहले लिख लेते हैं स्पीड कितनी दी हुई है हमें। 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 25 इंटू 18/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से। तो यहाँ पे कितना बच गया, 5 इंटू, बताइए 18 5 ज़ा कितने होते हैं, 18 5 ज़ा 90। तो हमारा आंसर आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट को चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस द स्पीड 60 मीटर पर मिनट इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड ना होके मिनट है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर आपने तो ये बताया था कि मीटर पर सेकंड को चेंज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में, पर यहाँ तो मिनट आ गया। तो उससे घबराना नहीं है, बहुत इजी है। आप पहले स्पीड लिख लीजिए, स्पीड इक्वल्स टू 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है ये क्या दिया हुआ है, मिनट, यानी कि ए पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो उसकी स्पीड क्या 60 मीटर जा रहा है ना। तो हमें कितने का स्पीड निकालनी है, आवर की, यानी कि 1 आवर की। पर आवर का मीन्स 1 आवर की। तो 1 आवर में हमें पता है, देखिए पहले मैंने बताया था कि 60 मिनट्स होते हैं, कितने होते हैं 60 मिनट्स। तो ये 1 मिनट की स्पीड है आपको 60। तो आपको आपने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन किया होगा कि अगर 1 की वैल्यू दी और ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 मिनट की वैल्यू दी है, 60 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 60 को 60 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 1 आवर में कितना जाएगा, 60 इंटू 60, यानी कि 6 6 36 और 2 0, यानी कि 36 मीटर। देखिए अब ये मीटर में आए, यानी कि 1 आवर, तो ये तो हमें पता चल गया कि 1 आवर में 3600 मीटर जाएगा, लेकिन वो किस में पूछ रहा है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में करने के लिए अभी मैंने आपको पीछे कन्वर्जन बताया था कि 1000 मीटर्स में क्या होता है, 1000 मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो अब आप बताइए 3600 मीटर्स में कितने किलोमीटर होंगे, तो 3600/1000। तो आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 3.6 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर में भी चेंज होगी, और ये स्पीड क्या है, आवर, और ये आवर में। हमारा फाइनल आंसर आया 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो इस टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू कवर 10 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले तो ये बताइए कि हमें कितना टाइम लग रहा है 10 सेंटीमीटर कवर करने में। टाइम टेकन टू कवर 10 सेंटीमीटर, हमें लग रहा है कितना, 1 सेकेंड, है ना।
1 सेकंड लग रहा है ना। तो 1 सेंटीमीटर में करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? देखिए हमें पता है कि जब ज़्यादा की वैल्यू दी और कम की निकालनी हो तो हमेशा डिवीजन होता है। तो देखिए ज़्यादा की वैल्यू दी और कम की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/10 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब हमें पता है, देखिए ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों चेंज है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, है ना। देन 10 मीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि हमें एक्चुअल में 10,000 सेंटीमीटर का टाइम निकालना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में इतना टाइम लगता है 10,000 ट्रैवल करने में? ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बताता कि जब कम की वैल्यू दी हो और ज़्यादा की निकालनी तो मल्टीप्लाई। तो 10,000 सेंटीमीटर निकालने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 1000 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/10 को आप क्या कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना सेकंड हमें टाइम लगेगा। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा फाइनल कितना आ गया आंसर, 100 सेकेंड्स। तो यानी कि हमें 10 मीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के लिए 100 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट इन 10 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, देखिए मीटर पर सेकेंड आपको डिस्टेंस दी हुई है और 10 आवर्स में निकालना है। तो पहले तो इसे आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, और फिर किलोमीटर पर आवर में जब आपको 1 आवर की वैल्यू पता चल जाएगी तो 10 आवर के लिए उसको आप क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई। चलिए तो स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर के लिए मैंने आपको बताया था कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 इंटू 18/5 तो कितना गया, 5 3 ज़ा 15, तो 18 3 ज़ा 54, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये किस में आई, 1 आवर की स्पीड आई ना, 1 आवर में 54 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब क्या है, 1 आवर में अगर वो 54 किलोमीटर जाता है तो आप मुझे बताइए 10 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएगा। वेरी गुड, 54 इंटू 10, क्योंकि जब भी 1 की वैल्यू दी हो और ज़्यादा की वैल्यू निकालनी हो तो हमें पता है हमेशा मल्टीप्लाई होती है ना। वेरी गुड, तो हमारा आंसर आएगा 540 किलोमीटर। ठीक है, वेरी गुड, तो ये हमारा आंसर। चलिए इसके साथ ही बच्चों हमारा यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में नीचे बता दीजिएगा, मैं दूसरी वीडियो बना के उसे भी समझा दूँगा। ठीक है, और अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, हर टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय एवरीवन।